नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। मोहतरम नाज़रीन और सामीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। तिब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर नाज़िर हुसैन हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, आज हमारा मौजू है बच्चों में सुस्ती, काहली या तालीम में दिल न लगना, उनको भूख न लगना, उनकी हाइट या उनकी जिस्मानी साख्त में कोई कमी रह जाना। इसकी मुख्तलिफ़ वजूहात हैं और जब बच्चे छोटे हैं तो हम उन पर तवज्जो नहीं दे पाते। और एक और ख़ास बात ये कि कोई ऐसी अद्वियात भी मौजूद नहीं कि जो उनकी इस हालत से उनको बाहर ला सकें। अगर आप डॉक्टर्स के पास जाएं तो वो कहेंगे कि आपके रवैये या आपके घर का माहौल या शायद आपके खानों का मायार ऐसा नहीं कि बच्चे दिलचस्पी से खाएं पिएं तो उनकी ग्रोथ बढ़े, या कुछ ऐसी अद्वियात मौजूद नहीं, क्योंकि बच्चों को अद्वियात नहीं दी जा सकती। ऐसे में तिब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कुछ ऐसी ग़िज़ाएँ और ऐसी अद्वियात मौजूद हैं जो बहुत महफूज भी हैं और साथ साथ कारामद बहुत हैं। बच्चों में एक मसला उनकी हाइट का छोटा रह जाना, तो उसके लिए हमें तिब इस्लामी से, तिब नबवी से रॉयल जेली का पता चलता है और उसके साथ ही बी पोलन और शहद। अगर हम रॉयल जेली की एक ख़ास मिकदार शहद में मिलाकर बच्चों को दें, और इसमें 3 फ़वाइद हैं। रॉयल जेली से बच्चों को भूख बहुत लगेगी और इसकी वजह से वो खाना खाएंगे। खाना खाने से उनके जिस्म में तवानाई आएगी और वो सुस्ती काहली जो उन पर तारी है वो दूर होगी। एक और बात ये कि पूरे जिस्म की ओवर हालिंग करेगी और अंदर अगर कोई ख़राबी मौजूद है या कोई कमी मौजूद है जिस्म हमारे खून की केमिस्ट्री में, वो उसको पूरा करेगी शहद के साथ मिलकर। रॉयल जेली के बहुत से फ़वाइद हैं। इसमें एक बहुत बड़ा फ़ायदा कि वो बच्चों के कद बढ़ाने का जो निज़ाम है उसको बेहतर बनाकर बच्चों की ग्रोथ में, उनके कद में इजाफे का बाइस बनती है। अब कुछ ग़िज़ाएँ ऐसी हैं जो बच्चों को दी जाए, मसलन जौ का पानी शहद मिलाकर या कोई भी ऐसी मीठी चीज़ मिलाकर बच्चों को दी जाए जिसे बच्चे पसंद करते हों, तो जौ में तकरीबन तमाम ज़रूरी मिनरल्स और विटामिन्स, तमाम अमाइनो एसिड्स और इसके अलावा विटामिन के भी मौजूद है जो कि बच्चों की बेहतर नशोनुमा में, ख़ास तौर से खून की सफाई में काम आता है। ये तमाम अशिया जौ के दलिए की सूरत में दे सकते हैं या फिर जौ का पानी बनाकर शहद मिलाकर दिया जा सकता है। और नाज़रीन, आजकल मुख्तलिफ़ फ़्रूट्स हैं। वही एक ऐसा फ़्रूट है जो तेज़ी के साथ बच्चों की जिस्मानी साख्त में इजाफ़ा करता है। इसी तरह बी पोलन, बी प्रोपोलिस, ये भी वो अज्जा हैं तिब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो ना सिर्फ बच्चों की ग्रोथ में इजाफ़ा करते हैं बल्कि अगर बड़ी उम्र के अफराद जो हम कह सकते हैं कि 25 साल से 45 साल के अफराद, इनमें अगर इनफर्टिलिटी है यानी कि बांझपन आ गया है तो ये उसको भी दूर करेंगे। और बड़ी उम्र के अफराद भी इससे इस्तेमाल करें, क्योंकि रॉयल जेली, शहद की मक्खी की जो तमाम प्रोडक्ट्स, बी पोलन, बी प्रोपोलिस और बी वेनम, ये बूढ़े अफराद जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर है उनको इतनी ताकत और क़ुव्वत फराहम करती है कि उन्हें अपने बुढ़ापे का, अपने ज़ौफ़ का एहसास नहीं होता। तो बच्चों की हम बात कर रहे थे। बच्चों को रोज़ाना कोई ना कोई फ़्रूट लाजमी दीजिए। सेब एक ऐसा कि जिसे अगर रोज़ाना उनके नाश्ते में शामिल किया जाए या दोपहर के खाने में शामिल किया जाए तो उनको ज़रूरी अज्जा मिलते हैं। इसी तरह खरबूजे का जूस, तरबूज का जूस, शहद का इस्तेमाल रोज़ाना। बच्चों को ऐसी ग़िज़ाएँ ना दी जाए कि जो उनके जिस्मानी साख्त में इजाफ़े को रोकें, उनकी जिस्मानी साख्त को नुकसान पहुँचाएँ, उनकी जहनी सलाहियतों को मुंदमिल करें। इसमें सर फहरिस्त है फार्मी मुर्गी, फार्मी अंडा और ऐसी गाय भैंस जिसे इंजेक्शन दिया जाता रहा ऑक्सिक, टॉक्सिक वगैरह का। ये सब बच्चों को इंतहाई नुकसान पहुंचाती हैं, क्योंकि ये हार्मोन्स हैं जो इन्हें दिए जाते हैं और बच्चों में हार्मोन का निज़ाम बहुत एक्टिव होता है। ये तमाम चीज़ें, मुर्गी, अंडे और गाय भैंस, ये बच्चों के इन हार्मोन्स को नुकसान पहुंचाती हैं जो उनके कद में इजाफे का बाइस बनते हैं या उनकी सेहत को, उनकी दिमागी सलाहियतों को बेहतर बनाते हैं। तो नाज़रीन, अपने बच्चों को इन तमाम अशिया से जो नुकसानदेह हैं उन्हें परहेज़ कराइए। ये तमाम ग़िज़ाएँ रॉयल जेली समेत उनको दीजिए। फल फ्रूट दीजिए। अगर आपके बच्चे में कद का कोई मसला है या दीगर मसाइल हैं तो आप हमारे क्लिनिक पर हमसे बिला मुआवजा मशवरा